हमें जानने दो ये चाल और बनना चाल ये नहीं तो मांग ले मुझे चाल जाए थोड़ो कि ये कटोरी तो है वो तो चाल ले मैं छोटा चली नाया एक भी पिट्टू भी नाय बरका तो क्या बरका तो है ही बना हां राजू जो पाला प्लेट है हां वाह एकदम मन देना करो। तो खाना खाया था मैंने, पहले नहीं बनाया था खाना, आधी के लिए बनाई थी, सिर्फ 2 रोटी, उस टाइम मैंने नहीं खाया था। मैंने अभी प्लीज़ 2:30 बजे आया ना, अभी इसकी 2:30 बजे छुट्टी होती है, तो ये आते आते 3 बज जाते हैं। तो इसके खाना बनाया, जब मैंने भी अपने लिए 1 रोटी बना ली और सारी सब्जी में लेके बैठ गई। मुझे पता था कि शाम को कोई नहीं खाएगा, इसलिए पूरा बर्तन लेके मैं बैठ गई और उसी में मैं खाना खा रही थी। अब बोले पड़ता नहीं है। हाँ नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, अभी भी नहीं पड़ता। हाँ हाँ ये मैंने रख रखी है डेयरी मिल्क भाई, दे दे तुम्हारे लिए नहीं है ये, इधर दे दे, पापा के लिए लेके आई थी मैं उस टाइम पे, और पापा को दूंगी मैं पहले। तो यहाँ पे हमारे घर में कौन बैठा हुआ है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसको पढ़ाई नहीं करनी थी इसलिए यहाँ चिपके बैठा है, मेरे से मार खा खा के बैठा था और मैं ऊपर कपड़े लेने जा रही थी इसको। तो सही, तो मैं ले आती हूँ ऊपर से छत से कपड़े, ठंडे हो गए, 5:30 होने वाले हैं। आदि को बोला तो बोले मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक को बोला तो कंबल में छिप रहा है, दोनों के पास एक ही काम रह गया है। कुछ नहीं, बच्चे नहीं करते हो भाई, आजकल के काम बहुत कम करते हैं, सुनाई भी नहीं करते भाई। और ये बेड शीट वगैरह निकाली ना, आज हवा में उड़ गई। बस इतना ठंडा मौसम तो नहीं हुआ खैर, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। बाहर आते ऐसा लगता है कि बस वापस जाके कंबल में छिप जाओ, खाना पीना कुछ भी नहीं, सीधा फोकट में, ठंड में फोकट में खाना, कोई खिला देना तो मज़ा आ जाए। और क्या करें, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को सारा काम देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। ले आई हूँ और मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर से नीचे गिरा देती हूँ, सीधे नाल से नीचे सारे कपड़े इकट्ठे के इकट्ठे। और अगर बच्चों को उठाने होते तो वो उठा लेते हैं, नहीं उठाने होते तो फिर ये मैं नीचे आके मैं ही उठाती हूँ। तो आ गई हूँ नीचे और कपड़े समेट लेती हूँ भाई, नहीं तो कल की जैसी हालत होगी, ऊपर से लाके नीचे कपड़े डाल दो और इकट्ठे करके रख दो, फिर दूसरे दिन को देखना पड़ता है, फिर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर पड़े रहते हैं, समझ में ही नहीं आता कि कब उठाऊँ इनको, फिर समेटने मुझे पड़ते हैं। और फिर अगर ऐसे पड़े रह जाते हैं ना तो इनमें सलमटे जम जाती है, और हैंड टू हैंड समेट लेते हैं ना तो गर्म होते हैं ना कपड़े, तो जिस तरह से हम समेटेंगे उसी तरह से एक प्रेसिंग जैसे हो जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि कपड़ों पे प्रेस किया है। टी शर्ट को जैसे समेटेंगे उतना अच्छा लुक आएगा, हर चीज़ अच्छी दिखती है फिर समेटने के बाद में। तो चलेगा उतने पैर सही रहेंगे, ऐसे बैठे रहने से सही नहीं रहेंगे कोई, हैं? मैं नहीं समझती, तू नहीं समझता, मैं तो सब समझती हूँ। क्यों? और चप्पल नहीं कैसे लगाते? चप्पल ठंडे में नीचे ना रखना, वही पड़ी है चप्पल। खोल के बता टिफिन, खोल के बता। भाई खाना तो खाली भूख लगी हो, मतलब फिर आजा, जा कहाँ है, हाथ धो के आजा, हाँ हाथ धो के आजा बेटा, चप्पल पहन ले तो सबसे पहले। तो फिर से आज मेरा यही खाना है, मैं दाल से नहीं खाऊंगी, मुझे ना शाम के टाइम पे अधिकतर ऐसा लगता है कि गुड़ से खा ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये फिर से मैंने एक रोटी ले ली है, इसमें अच्छे से घी डाल लिया है, गुड़ ले लिया है और खाना शुरू कर रही हूँ। और एक ही रोटी खाऊंगी, घी गुड़ के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अधिकतर मैं शाम को ना
सब्जी से नहीं, इसी से खाना पसंद करती हूँ। फिर खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं, सब्जी भी, पर गुड़ और घी से ज़्यादा खाना अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी ब्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, हम चल दिए हैं गांव की तरफ, और आज अचानक से गांव क्यों जाना पड़ रहा है तो आप लोगों को मैं बताऊंगी घर जाके कि क्या हो गया ऐसा कि हम लोग घर पे जा रहे हैं और बच्चे स्कूल गए नहीं है। आधी एक बार की तो कोचिंग जाके आ चुका है, और दूसरी बार की कोचिंग में शायद आते आते लेट हो जाएंगे हम लोग, तो क्या पता पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि इसका कोचिंग स्टार्ट होने से पहले पहुँच जाए। पर जो ज़रूरी काम है उसके लिए चलते हैं। तो सब तैयार होकर निकल गए, मैं रह गई हूँ पीछे। भागने दे, भले थप्पड़ मार के उतार दूँगी, क्या मतलब है? नहीं, बाहर जाके इंसल्ट कराने से अच्छा है कि देखना ही नहीं पहले। देखो आपके गेस्ट नहीं, ला पानी पिला, आपके गेस्ट आपसे लो पानी पिला दे, पानी प्यास लग रही है। ला यार बेटा, पिला पानी, पिला दे यार। मैंने पी लिया, माँ का प्यास ऐसे बुझ गई होगी। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो मैं ले लो पानी, ऐसी माँ नहीं हो तो ठीक है बेटा, वक्त बताएगा ये भी, वक्त अब आप फोन नहीं लगाएगा, वक्त बताएगा। फोन नहीं लगाएगा पापा को, हाँ फोन नहीं लेना, क्या पापा को लेना होगा ले ले। तो हम निकल गए हैं घर से, और अभी मेरी ननद को भी साथ में लेना है, इसलिए अभी जाएंगे हम उनकी तरफ। पहले अपने घर से निकल के सीधा, और उनको भी ले लिया है साथ में। और प्रिंस को है ना पीछे नहीं बैठना था आदि के साथ, पर फिर आदि अब बड़ा हो गया ना, तो उसको मतलब जगह चाहिए होती है, इसलिए वो आगे बैठा था और मैं पीछे मेरी ननद के साथ बैठी थी। और प्रिंस को आ गई थी नींद, और उसके बाद में हमने रास्ते में गाड़ी रोक के खाए कुरकुरे पॉपकॉर्न, जो कि मैं ना उंगली में फंसा के खा रही थी। तो मैंने कहा प्रिंस को कि मेरी उंगली में फंसा दे, मैं फिर खाऊंगी, टेस्ट ऐसे ही आता है इसमें सबसे ज़्यादा। और नन से बातें करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। तो हम पहुंच गए हैं ससुराल में, और आज हमारे यहाँ पे है कुछ प्रोग्राम, और क्या प्रोग्राम है, क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद में। जब तक कि आप मेरे व्लॉग में बने रहिए। और पहुंच के थोड़ा अच्छा फील हो रहा है ससुराल में। थोड़ा सा घर वहाँ बैठे रहने से, दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम वहाँ का रहता है। थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो चलो बाहर चलते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और यहाँ देखिए आते पतिदेव ऐश फरमा रहे, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, और सामने मेरी ननद और सासू माँ बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी छोटे वाले आए नहीं हैं, छोटे वाले जो ननद जी हैं ना वो आए नहीं, और दोनों बच्चे देख रहे हैं मोबाइल में, क्योंकि गांव में आते हैं इनको एक काम रहता है, या तो बाहर घूमना, पत्ते वत्ते तोड़ना, या फिर मोबाइल में घुस जाना। क्योंकि अभी अभी पहुँचे ही है ना, जस्ट तो दिखा रहे थे पापा के मोबाइल में कुछ देख रहे। और यहाँ देखिए बन रहा है खाना कुछ लोगों का, मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं, घर में ही बन रहा है इसीलिए। नहीं तो अगर ज़्यादा लोगों का खाना होता तो शायद बाड़े में बनता, पर कम लोगों का है इसीलिए यहीं। और भैया कर रहे हैं छोंक की तैयारी, और हलवा भी बन चुका था। और मैं आ गई हूँ किचन में सीधा चाय बनाने के लिए सब लोगों के लिए। और मेरी जेठानी है ना वो काम ही कर रहे थे, वो सुबह जल्दी आ गए थे, तो आज सारा काम उन्होंने ही किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी या फिर आटा छानूंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है आज। मैं लेट आई थी इसलिए। लीजिए बाहर आ गए हैं गार्डन में, और ये है हमारी छोटी सी बाड़ी, और हमारी बाड़ी में क्या क्या लगा हुआ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए दिखाती ये है कच्चे टमाटर, इधर है पक्के टमाटर, और ये है बैंगन का, उधर भी कच्चे टमाटर लगे हुए हैं, उधर भी टमाटर का पौधा भी है, बैंगन का भी है, पपीता का भी है। तो ये छोटी सी बाड़ी है हमारी, ज़्यादा बड़ी बाड़ी नहीं है, वहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी इधर गार्डन है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं खूब सारे, दिखाती हूँ। देखिए इसमें भी खूब सारे कच्चे टमाटर लगे हैं, यहाँ देखिए खूब सारे छोटे कच्चे टमाटर है। और ये है बैंगन का पौधा जिसमें छोटा सा फूल आ रहा है, अब आएगा इसमें बैंगन। और यहाँ पे भी है हमारी छोटी सी बाड़ी का हिस्सा जिसमें धनिया बो रखा खूब सारा, आम का पेड़ लगा हुआ है, और टमाटर भी है, तुलसी माता का भी पौधा लगा हुआ है, और ये छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मतलब छोटा सा गार्डन है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस ये है कि मेंटेन नहीं हो पाता, हम लोग रहते नहीं है इस वजह से। बाकी जेठ जी आते हैं ना तो जेठ जी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, सासू जी से होता नहीं है। ये अनार का पौधा, इधर अनार का पौधा। बाकी ये जो हरी भरी लगी हुई है ना, ये सारी मेहंदी लगी हुई है। और अभी तो ठीक है, अभी तो थोड़ा बहुत मेंटेन हो भी रहा है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि पानी कितना ही पिलाओ सूख ही जाता है, क्योंकि बाहर की साइड में लू वगैरह चलती है ना, तो फिर नहीं हो पाता है। तो ये थी हमारी प्यारी सी छोटी सी बाड़ी, जिसके मैंने आपको दिखाया मेरे व्लॉग में, गांव में जो है। और सब लोग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी बाड़ियाँ लगा के रखते हैं अपने अपने घरों में, जहाँ जगह होती है ना कच्ची, उसमें ऐसे ही बाड़ियाँ लगा के रखते हैं। और सब जगह किसी भी घर में चले जाओ आप, तो थोड़ा बहुत या तो धनिया, पुदीना, पालक वगैरह ऐसा बोक के रखते हैं सब लोग।
चलिए, बहुत घूम लिए हैं, बाड़े में भी चली गई हूँ, गार्डन भी दिखा दिया आप लोगों को। अब थोड़ा सा काम कर लिया जाए, क्योंकि काम आए जब से कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ चाय बनाई थी। और मेरी छोटी वाली ननद आ चुके थे, तो मैं आटा छान रही थी, तो वो भी बना रहे थे चाय, क्योंकि जेठानी है ना, ऊपर रूम साफ़ करने के लिए चले गए थे उस टाइम, नहीं तो बाकी वो बना के दे देते हैं सबको चाय। मैं आटा छान रही थी इसलिए। और यहाँ देखिए सब चाय पीते पीते बातें कर रहे हैं, और वो आ गए थे ऊपर से, चूल्हे पे लगा रहे थे, मारने बना रहे थे, और यही काम चल रहा था यहाँ पे। और मैं बैठे बैठे वीडियो देख रही थी और वीडियो बना रही थी सबका, कि थोड़ा सा चलो सबका वीडियो बना दें। और ये बहुत अच्छे से ना रंगोली बनाते हैं। मुझे नहीं आती इतनी अच्छी रंगोली जितनी अच्छी इनको आती है। और इनका हाथ जमा हुआ भी है, जैसे इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ ना, ये डिज़ाइन मुझे नहीं आता। मुझे सिर्फ सीधा सीधी लाइनिंग खींचनी आती है और थोड़ी बहुत डिज़ाइन आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता रंगोली में। बाकी इनको बहुत अच्छे से आता है और ये कर भी लेते हैं बहुत अच्छे से। और सामने बैठे थे जेठ जी वगैरह, नंदे वगैरह, तो हमारे यहाँ घूंघट लिया जाता है, तो घूंघट लेके बैठे थे ये, और हम मेरे से बातें कर रहे थे। पर ये बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरा बाड़ा, और यहाँ पे हमारी गायें बनती है, और मैं रोटी डाल के आई ना गायों को, तो वो हमारे पीछे पीछे आ रही है कि और रोटी डालेगी। अब वापस जा, वो डाल दी बेटा रोटी, तो जा। तो रोटी डाल के आई थी मैं, वो धूप लगी थी ना अभी अभी, तो उसके लिए जो हलवा और पूरी निकली थी, जो गायों को डालते हैं हमारे यहाँ पे, वो गायों को रख के आई हूँ। और अब जा रही हूँ। ये पूरा बाड़ा हमारा वहाँ तक का, ये देखिए, ससुराल के काम बहुत बुरे होते हैं सच। तो सारा काम करके बाड़े में गाय को रोटी वगैरह दे के आके, और यहाँ बैठ गए हम जीमन। और जीमन में बनाता सीरा पूरी और दाल, जो कि कम बनता है, जब यही बनता है, ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, क्योंकि ससुर जी की 12 मई थी, उनको 1 साल हो गया, तो उस पर खाना बनता है, इसलिए कम लोगों का ही बना था। फैमिली पूरी थी, और मेरी फैमिली की तरफ से भी आए थे, हमारा चिकुड़ा भी आया था। मैं उसको साथ में गोदी में बिठा के कुछ खिला रही थी, पापा भी खाना खा रहे थे, क्योंकि सबको जाना था और मुझे भी वापस आना था, इसलिए फिर मैं मम्मी के साथ ही, और दीदी भी साथ में खाना खा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले ही खाना खा लिया था, क्योंकि बिलवाड़ा वापस हम लोगों को आना था टाइम से, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।